क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अंतरिक्ष में जो लाल रंग का बिल्कुल वीरान सा मंगल ग्रह दिखाई देता है, वो सिर्फ हमारा कोई खगोलीय पड़ोसी नहीं है, बल्कि वो अरबों साल पहले की हमारी अपनी पृथ्वी का ही एक मृत अवशेष है। मतलब हमारी पृथ्वी का भूतकाल। बिल्कुल, और ये बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसी लगती है ना? हाँ। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ब्रह्मांडीय समय सारणी को डिकोड करने जा रहे हैं जो मानव इतिहास के चंद हजार सालों की बात नहीं करती। हाँ, ये उससे बहुत बहुत आगे की बात है। सही कहा। इसमें आकाशगंगाओं के जन्म, उनके महाटकराव और उनके पूरी तरह से रिसाइकल होने की एक बहुत ही अकल्पनीय तस्वीर है। आज का हमारा मिशन 72 चतुर्युगों की उस उलझी हुई समय सारणी को सुलझाना है और सृष्टि के निर्माण में जो 27 लाख से ज्यादा साल गायब हो गए हैं, उनका रहस्य खोजना है। और सबसे बड़ी बात, मंगल ग्रह का वो चौंकाने वाला संबंध उजागर करना है जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। मैं बता दूं कि इन दस्तावेजों की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है। इनमें बाकायदा एक विस्तृत गणितीय और खगोलीय प्रणाली दी गई है। आकाशगंगा की कुल आयु, 72 चतुर्युगों का चक्र और एक मनवंतर के पूरे जीवन चक्र का जो विवरण है, वो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का बहुत ही जटिल संगम है। हम आज विशुद्ध रूप से इन्हीं स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर ये ब्रह्मांडीय घड़ी काम कैसे करती है। तो इसी ब्रह्मांडीय घड़ी से शुरुआत करते हैं। इन दस्तावेजों में समय का जो गणित है ना, वो मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर जा रहा था जब मैंने इसे पढ़ा। तो एक बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन सामने आई। हाँ, वो 13 चरणों वाली बात। बिल्कुल। स्रोतों में लिखा है कि आकाशगंगा की आयु 72 चतुर्युग होती है, लेकिन हमारी पृथ्वी यानी मृत्युलोक के हिसाब से देखें तो इस चक्र के शुरुआती चरण तो घटित ही नहीं होते। सही बात है। मतलब शुरुआत की 16 चरणों में से 3 चरण कम होते हैं। कुल मिलाकर 13 चरण पूरी तरह गायब हैं। अगर इसे इंसानी सालों के हिसाब से गिना जाए तो ये लगभग 27,36,000 साल बनते हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई 27 लाख सालों का इतना बड़ा कालखंड अचानक से कहाँ गायब हो गया? देखिए, ये कोई त्रुटि या कैलकुलेशन की गलती नहीं है। तथ्य ये है कि ये समय कहीं गायब नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये हमारी पृथ्वी की गिनती में शामिल नहीं होता। ये जो 27,36,000 वर्षों का कालखंड है, ये वास्तव में एक बहुत विशाल इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब तैयारी का समय। तैयारी? हाँ। किस चीज की तैयारी? सृष्टि की शुरुआत की। देखिए, शुरुआत में हमारी पृथ्वी रहने लायक होती ही नहीं है। वो किसी सूर्य की तरह धधकते हुए आग के गोले जैसी होती है। बाप रे, आग का गोला! बिल्कुल। और इसी अवधि के दौरान ब्रह्मांड में बाकी संरचनाएं बन रही होती हैं। दस्तावेज बताते हैं कि इसी समय में नक्षत्रों का निर्माण होता है, स्वर्ग, सुर और असुर लोकों की स्थापना होती है, प्रजापति और सप्तऋषियों का सृजन होता है। रुकिए, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। अगर मैं एक एनालॉजी लूं तो ये किसी बहुत ही भव्य थिएटर शो जैसा लग रहा है। बहुत दिलचस्प तुलना है। मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नाटक होने वाला है, तो ये 27 लाख साल का समय वो काल है जब पर्दे के पीछे मंच तैयार किया जा रहा है, लाइट और साउंड की टेस्टिंग हो रही है। हाँ, और बैकग्राउंड सेट बन रहे हैं। बिल्कुल। सह कलाकारों को उनकी पोजीशन बताई जा रही है, और जब ये पूरी भव्य व्यवस्था सज जाती है, मंच एकदम तैयार हो जाता है, तब जाकर मुख्य कलाकारों यानी मनुष्यों की पृथ्वी पर एंट्री होती है। और ठीक उसी क्षण से हमारी घड़ियां टिक टिक करना शुरू करती हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूं? एकदम सटीक। मंच तैयार होने की इस पूरी प्रक्रिया को दस्तावेजों में शिशुमार चक्र के संदर्भ में बहुत गहराई से समझाया गया है। शिशुमार चक्र? हाँ, जब सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमाओं से पृथ्वी पर पंच तत्वों का निर्माण होता है और वो ठंडी होकर जीवन के योग्य बनने लगती है, तब भगवान शिव के अंश से यहाँ प्राण वायु का संचार होता है। प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन या जीवन शक्ति? बिल्कुल। उससे पहले यहाँ किसी भी जीव का अस्तित्व संभव ही नहीं था। जब शिशुमार चक्र के सभी लोग भर जाते हैं, तब जाकर सृष्टि चक्र में एक ठहराव आता है और फिर पृथ्वी पर जीवन का आरंभ होता है। मुझे यहाँ शिशुमार चक्र शब्द पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए। अगर हम इसे आज की एस्ट्रोफिजिक्स की भाषा में समझें तो क्या ये आकाशगंगा या तारों के उस पूरे क्लस्टर की बात हो रही है जो एक सिस्टम की तरह काम करता है? हाँ, आप इसे एक विशाल ब्रह्मांडीय क्लस्टर या तारामंडल की व्यवस्था मान सकते हैं। इसमें विभिन्न ग्रह, नक्षत्र और ऊर्जा केंद्र एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के जरिए जुड़े हुए हैं। अच्छा।
और इसी शिशुमार चक्र में देवता, असुर, यक्ष, इन सभी शक्तियों के लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। ओके, तो वो पहले से वहां है। हाँ, और जब पृथ्वी तैयार होती है तो वे अपनी सभ्यताओं का विस्तार यहाँ नीचे करते हैं। इसी कारण से दस्तावेज ये भी कहते हैं कि पृथ्वी पर प्राणियों का विकास बहुत ही कम समय के अंतराल में लगभग एक साथ हो गया। एक मिनट, यहाँ तो बहुत बड़ा विरोधाभास आ गया। ये बात चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन के सिद्धांत से सीधे तौर पर टकराती है। हाँ, बिल्कुल टकराती है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान तो कहता है कि जीवन एक सिंगल सेल यानी एक कोशिका से शुरू हुआ और लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ। लेकिन ये स्रोत कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों की शक्तियों ने पृथ्वी पर एक ही समय में अलग अलग प्रजातियों को मानो डाउनलोड कर दिया। हाँ, ये इवोल्यूशन की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। तो इसका तकनीकी आधार क्या बताया गया है उसमें? देखिए, इन प्राचीन स्रोतों का तर्क यह है कि चूंकि शिशुमार चक्र में पहले से ही उन्नत सत्ताएं मौजूद थीं, जैसे देवता और असुर, तो उनके पास चेतना और जैविक ब्लूप्रिंट पहले से ही थे। ओहो, मतलब डिजाइन पहले से रेडी था। बिल्कुल। जब पृथ्वी का वातावरण अनुकूल हुआ तो उन्होंने अपने अपने गुणों और शक्तियों के अनुसार उन ब्लूप्रिंट्स को भौतिक रूप में प्रकट कर दिया। वाह। इसलिए जीवन शून्य से या किसी सिंगल सेल से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक पहले से मौजूद उन्नत व्यवस्था का ही विस्तार था। ब्रह्मा जी द्वारा मनुष्य शरीर रूपी यंत्रों का निर्माण इसी चरण का हिस्सा माना गया है। अच्छा, तो ये बात हो गई मंच तैयार होने और नाटक के शुरू होने की। लेकिन अगर ब्रह्मांड की ये इतनी विशाल व्यवस्था है, तो जब एक मनवंतर का अंत होता है, यानी जब ये पूरा नाटक खत्म हो जाता है, तब क्या होता है? वो प्रक्रिया और भी ज्यादा भयानक और रोचक है। क्योंकि हमने तो पौराणिक कथाओं में हमेशा से यही सुना है कि जब प्रलय आती है तो पूरी पृथ्वी पर पानी भर जाता है, भारी बारिश होती है और सब कुछ डूब जाता है। क्या ये दस्तावेज भी यही कहते हैं? नहीं, यहीं पर स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला और वैज्ञानिक रूप से गहरा विवरण मिलता है। मनवंतर का अंत महज किसी बाढ़ या जलप्रलय तक सीमित नहीं है। तो फिर क्या होता है? दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब एक मनवंतर की आयु पूरी होती है तो उसके साथ हमारे सूर्य की आयु भी समाप्त हो जाती है। सूर्य खत्म हो जाता है? हाँ, और सूर्य के कमजोर पड़ने का सीधा असर ये होता है कि पृथ्वी जिन ब्रह्मांडीय शक्तियों से बंधी हुई है, सूर्य, चंद्रमा, राहु और स्वर्ग लोक से, उसका जो गुरुत्वाकर्षण का बंधन है वो पूरी तरह टूट जाता है। एक सेकंड, बंधन टूट जाता है मतलब पृथ्वी अपनी धुरी से आजाद होकर अंतरिक्ष में भटकने लगती है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अरे बाप रे, ये तो बाढ़ नहीं बल्कि एक बहुत भयानक कॉस्मिक क्रैश या कहें कि ब्रह्मांडीय सड़क हादसे की तरह है। यही वास्तविकता है। जब ये गुरुत्वाकर्षण का बंधन टूटता है तो हमारी आकाशगंगा अपने नजदीक की किसी दूसरी आकाशगंगा से सीधे टकरा जाती है। इस महाटकराव में सारे सूर्य, ग्रह, नक्षत्र एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और सबसे विनाशकारी घटना तब होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों आकाशगंगाओं की दो अलग-अलग पृथ्वियां आपस में सीधे टकराती हैं। दो पृथ्वियां? मतलब दूसरी आकाशगंगा में भी एक पृथ्वी होती है? हाँ, इन पंच तत्वों से बनी दोनों पृथ्वियों में से एक पृथ्वी पूरी तरह बिखर कर टूट जाती है और आग का गोला बन जाती है, जबकि जो दूसरी पृथ्वी है उसका केवल कुछ अंश ही बिखरता है। ये दृश्य तो किसी बड़ी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म से भी ज्यादा डरावना है। लेकिन टकराव के बाद जो मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया, उसका क्या होता है? वो मलबा तो यूं ही अंतरिक्ष में तैरता रहेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। और यहीं पर भौतिकी और प्राचीन विज्ञान का एक बहुत ही शानदार तालमेल देखने को मिलता है। अच्छा, कैसे? दस्तावेज कहते हैं कि जो भारी मात्रा में मलबा और ऊर्जा इस टकराव में बिखरी थी, वही गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर से एक होने लगती है और इसी बिखरे हुए मलबे से एक नया सूर्य और चंद्रमा बनता है। रुकिए, आप कह रहे हैं कि जो सूर्य आज आसमान में दिखाई देता है, उसकी उत्पत्ति वास्तव में पिछली टूटी हुई पृथ्वी के ही मलबे से हुई है? बिल्कुल, मलबे और ऊर्जा से। प्राचीन व्यवस्था में इस नए बने सूर्य को प्राण और चंद्रमा को रई कहा गया है। रई, ये थोड़ा नया शब्द है। इसका क्या अर्थ होता है? रई का अर्थ है पदार्थ, पोषण या भौतिक द्रव्य। देखिए, सूर्य अगर विशुद्ध ऊर्जा या प्राण है तो चंद्रमा उस ऊर्जा को भौतिक रूप देने वाला या उसे शांत करने वाला द्रव्य है। हर मनवंतर में नए सौरमंडल की नींव हमेशा दो पृथ्वियों के इस महाटकराव से ही रखी जाती है। क्या बात है। लेकिन
एक सवाल और है, टकराव के बाद जो मलबा सूर्य और चंद्रमा बना वो तो बुरी तरह धधक रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो एक आग का गोला वापस एक शांत और रहने लायक नीली पृथ्वी में कैसे बदलता है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यहाँ पर कैसे काम कर रहा है? इस प्रक्रिया को भी स्रोतों में बहुत क्रमिक ढंग से समझाया गया है। टकराव के बाद बने ये दोनों विशाल ब्रह्मांडीय पिंड भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं। जैसे बाइनरी सिस्टम होता है। हाँ, आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स में इसे एक तरह का अक्रीशन या घर्षण बल माना जा सकता है। इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के अत्यधिक घर्षण से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। इसे इन दस्तावेजों में श्रद्धा कहा गया है। श्रद्धा ऊर्जा। हाँ, इसी श्रद्धा ऊर्जा के संघनन से सबसे पहले आकाश तत्व का निर्माण होता है। फिर आकाश से वायु बनती है और जब सूर्य की अत्यधिक गर्म वायु ब्रह्मांडीय स्तर पर घर्षण करती है तो उससे अग्नि तत्व उत्पन्न होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट या ऊष्मा में बदल रही है। बिल्कुल सही पकड़े आप। और अंत में चंद्रमा के शीतल बल और उसके प्रभाव के कारण उस ऊष्मा या अग्नि का संघनन होता है, जिससे जल का निर्माण होता है। अच्छा, तो पानी ऐसे बनता है? हाँ, और फिर अंतरिक्ष में अथाह बारिश शुरू हो जाती है। ये भयंकर बारिश उस आग के गोले जैसी धधकती हुई नई जमीन पर गिरती है। करोड़ों वर्षों की इस बारिश से वो जमीन धीरे धीरे ठंडी होती है और एक ठोस भूमि का निर्माण होता है। सच में कमाल की प्रक्रिया है। आग से जल और जल से ठंडी हुई नई जमीन। अब मान लीजिए जमीन ठंडी होकर एक महासागर जैसी बन गई, लेकिन उस पे पहाड़, नदियां, घाटियां और परिदृश्य कैसे बनते हैं? क्या ये सब रैंडम होता है? नहीं, ये बेतरतीब बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे का सिद्धांत तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। दस्तावेजों में इसे मिररिंग यानी प्रतिबिंबित होने की प्रक्रिया कहा गया है। मिररिंग? हाँ, अध्यात्म में पृथ्वी को एक ब्रह्म या दर्पण की तरह माना गया है। तो जब पृथ्वी ठंडी होकर भूमि का आकार ले रही होती है तो अंतरिक्ष में जो भी उन्नत नक्षत्र या लोक उसके ठीक सामने होते हैं, अच्छा, पृथ्वी उनके परिदृश्य को हूबहू अपने ऊपर प्रतिबिंबित करने लगती है, एक दर्पण की तरह। अगर मैं इसे आज की तकनीक से जोड़कर देखूं तो ये किसी ब्रह्मांडीय 3D प्रिंटर जैसा काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब मान लीजिए अंतरिक्ष के किसी नक्षत्र में कोई विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसे हिमालय कहा जाता है, तो जब पृथ्वी ठंडी हो रही है वो उस नक्षत्र के हिमालय का पूरा ब्लूप्रिंट स्कैन करती है और अपने 3D प्रिंटर से ठीक वैसी ही एक कॉपी यहाँ जमीन पर उकेर देती है। क्या स्रोतों का इशारा इसी तरफ है? ये समझने के लिए बेहतरीन उदाहरण है। दस्तावेज भी ठीक यही कहते हैं कि जैसे भारतवर्ष में हिमालय है, ठीक वैसे ही किसी उच्च नक्षत्र के लोक में भी एक ओरिजिनल हिमालय मौजूद है। अद्भुत। पृथ्वी की भौगोलिक संरचनाएं वास्तव में उन लोकों का ही भौतिक प्रतिबिंब है। समुद्रों के कटाव को देखने पर भी यही मिररिंग दिखाई देती है। यहाँ तक कि दस्तावेज ये भी बताते हैं कि वैकुंठ में जो क्षीर सागर है उसी की मिररिंग से पृथ्वी पर भी क्षीर सागर का निर्माण होता है। इसी मिररिंग और पृथ्वी के निर्माण की बात से मुझे एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक घटना याद आ रही है। कौन सी? पुराणों में जिक्र आता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी तब हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य ने पृथ्वी को आकाशगंगा के किसी गहरे समुद्र में छिपा दिया था, जिसे पाताल कहा गया। हाँ, वराह अवतार की कथा। बिल्कुल। फिर उसे वापस लाने के लिए ही भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। सही कहा। वो घटना स्वयंभू मनमंतर की है। स्वयंभू? स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, यानी सृष्टि का सबसे पहला मनवंतर। अभी जो चल रहा है वो 7वां मनवंतर है। उस प्रथम मनमंतर में पृथ्वी को वापस उसकी ब्रह्मांडीय धुरी पर और उसकी सही कक्षा में स्थापित करने के लिए ही भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। तो ये बात एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है, पृथ्वी को इतनी मुश्किल से बचाकर सही जगह पर रखने का मूल उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में तो अनगिनत ग्रह हैं, तो इस एक ग्रह को इतना खास क्यों माना गया है? इसका उत्तर पृथ्वी के डिजाइन और उसके असली अस्तित्व में छिपा है। स्रोतों के अनुसार पृथ्वी केवल जीवों के रहने के लिए नहीं बनी है। तो फिर? इसे एक यज्ञ भूमि या कर्म भूमि के रूप में डिजाइन किया गया है। आप इसे पूरे ब्रह्मांड की एक टेस्टिंग फैसिलिटी समझ सकते हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी? हाँ, जीवात्मा यहाँ मनुष्य का शरीर धारण करके आती है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य अर्जित करना है।
जब मनुष्य पुण्य कमाता है तो शरीर त्यागने के बाद वह देवलोकों में जाता है। और जब वो पुण्य का बैलेंस खत्म हो जाता है तब उसे नीचे के लोकों में जाना पड़ता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब पाप और पुण्य दोनों का हिसाब बराबर हो जाता है। शून्य हो जाता है। बिल्कुल। तब वो जीवात्मा प्राण के साथ भुवल लोक में आ जाती है। भुवल लोक को आप एक तरह का ब्रह्मांडीय होल्डिंग एरिया या वेटिंग रूम समझ सकते हैं। अच्छा, वेटिंग रूम। यहाँ से पुनर्जन्म का चक्र शुरू होता है। जब पृथ्वी अपने समय चक्र में उस युग में पहुंचती है जो उस विशेष जीवात्मा के संचित कर्मों के अनुकूल होता है, तब उसे पुनः शरीर प्राप्त होता है। और यह चक्र पूरे मनवंतर के अंत तक बिना रुके चलता रहता है। एक मिनट, अगर पृथ्वी कर्मों का हिसाब रखने की मशीन है और इस मशीन को चलाने वाले हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं जो इन कर्मों पर असर डालते हैं, तो क्या उनके नियम और व्यवस्था हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक बहुत ही गतिशील पहलू है। जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ती है, सौरमंडल और आकाशगंगा के चक्रों में जटिलता आती जाती है। जो ग्रह और देवता इस व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, वे एक साथ नहीं आते, बल्कि समय के साथ बदलते रहते हैं। मतलब ब्रह्मांड में भी देवताओं का एक तरह का कैबिनेट फेरबदल चलता रहता है, मिनिस्ट्री बदलती रहती है। आप इसे बिल्कुल इसी रूप में देख सकते हैं। जैसे जैसे किसी नए देवता या ऋषि की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उन्हें नया विभाग या स्थान दे दिया जाता है। अच्छा। दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख है कि सृष्टि की शुरुआत में बृहस्पति और शुक्र ग्रहों के देवता हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ जब ब्रह्मांडीय ब्यूरोक्रेसी बदली तो शनि और बुध को ग्रहों का देवता बनाया गया। ओहो। और सबसे बड़ा बदलाव तो समुद्र मंथन के बाद आया, जब राहु और केतु को ग्रहों के देवता का पद प्राप्त हुआ। ग्रहों के बदलते प्रभावों के कारण ही पृथ्वी पर बड़ी घटनाएं होती हैं। अगर देवताओं की ये पूरी ब्यूरोक्रेसी बदल रही है, ग्रहों के इंचार्ज बदल रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रहों का भौतिक स्वरूप और पृथ्वी का इतिहास भी अलग-अलग मनवंतरों में अलग-अलग रहा होगा। 100%। क्या स्रोतों में इस बात का कोई सबूत है कि पुरानी व्यवस्था में हमारा ये सिस्टम कैसा दिखता था? क्योंकि इस दस्तावेज का जो अंतिम हिस्सा है वो तो सच में दिमाग को हिला देने वाला है। हाँ, मैं जानती हूँ आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि वर्तमान मनवंतर के देवता विष्णु के अवतार वामन हैं। यहां तक तो सब समझ आता है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि पिछले मनवंतर की मुख्य देवता शक्ति थी। और सबसे बड़ा शौक, जो पिछले मनवंतर की पृथ्वी थी वो आज अंतरिक्ष में मौजूद हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह है, मतलब मार्स। बिल्कुल। और ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे रहस्यमय लेकिन सबसे ज्ञानवर्धक तथ्य है। प्राचीन स्रोतों के अनुसार ये कोई रूपक या कोई कल्पना नहीं है। सच में? हाँ, जो मंगल ग्रह आज एक लाल, सूखी और वीरान चट्टान की तरह दिखाई देता है, वो पिछले मनवंतर की धड़कती हुई जीवन से भरी पृथ्वी ही थी। क्या इसका कोई ठोस साहित्यिक या प्राचीन संदर्भ मौजूद है? क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा दावा है। इसका प्रमाण दस्तावेजों में मार्कंडे पुराण के हवाले से दिया गया है। अच्छा। मार्कंडे पुराण में देवी शक्ति के जिन भयंकर युद्धों, असुरों के विनाश और अकल्पनीय पराक्रमों का वर्णन मिलता है, वे वास्तव में इस वर्तमान पृथ्वी के इतिहास का हिस्सा हैं ही नहीं। क्या बात कर रही हैं? वे घटनाएं पिछले मनवंतर में, यानी आज के मंगल ग्रह पर घटित हुई थीं। क्योंकि उस समय की मुख्य देवता शक्ति थी, इसलिए उस युग के सारे अवतार शक्ति ने ही लिए थे। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। अगर मंगल ग्रह ही पिछली पृथ्वी था और वहां शक्ति का शासन था, तो क्या यही कारण है कि आज भी ज्योतिष शास्त्र और पुरानी मान्यताओं में मंगल ग्रह को युद्ध, सेनापति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। नवग्रहों की व्यवस्था में मंगल को देवताओं की सेना का सेनापति कहा जाता है। ये कोई संयोग नहीं है। ये उसी पिछले मनवंतर की ब्रह्मांडीय स्मृति और उसके देव तत्व का प्रभाव है जो आज तक चला आ रहा है। दस्तावेज एक और गहरी बात बताते हैं। वो क्या? हर मनवंतर में पृथ्वी की भूमि का रंग उसके भीतर मौजूद गुणों और देव तत्व के कारण तय होता है। शक्ति का स्वरूप राजसिक और उग्र माना गया है। अच्छा, तो लाल रंग? बिल्कुल। आज मंगल ग्रह का जो लाल रंग है, जिसे विज्ञान आयरन ऑक्साइड कहता है, वो भौतिक रूप से उसी राजसिक ऊर्जा
और उस समय के गुणों का एक बचा हुआ ब्रह्मांडीय अवशेष है। अद्भुत। ये सारी जानकारी सच में समय और ब्रह्मांड को लेकर हमारे सारे पुराने पैमाने तोड़ देती है। जो कुछ भी रात के आसमान में दिखाई देता है वो सिर्फ जलती हुई गैस के गोले या ठंडी चट्टानें नहीं हैं। हाँ, वो एक जीती जागती व्यवस्था है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही विशाल, बेहद जटिल और कभी ना रुकने वाली ब्रह्मांडीय रिसाइकिल मशीन है। मंगल ग्रह कोई दूर का अनजान पड़ोसी नहीं है, वो इस ब्रह्मांड के इतिहास की किताब का वो पन्ना है जो हमें बता रहा है कि हम कल क्या थे। सही कहा। इस चर्चा के बाद रात के आसमान को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। एकदम। वो चमकते हुए बिंदु सिर्फ तारे या ग्रह नहीं लगते, बल्कि वो पुराने और नए मनवंतरों की अनगिनत कहानियां समेटे हुए दिखाई देते हैं। ये सिर्फ खगोल विज्ञान नहीं है, ये समय की सबसे बड़ी सिम्फनी है। बिल्कुल। तो इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जब ये वर्तमान मनवंतर समाप्त होगा, सूर्य अपनी आयु पूरी कर लेगा और हमारी ये हरी नीली पृथ्वी अपने सारे ब्रह्मांडीय बंधन तोड़कर एक नए अज्ञात रास्ते पर निकल जाएगी। और जब उन आकाश गंगाओं का फिर से वो भयंकर महाटकराव होगा, तब ये पृथ्वी अगले मनवंतर में कौन सा ग्रह बनकर अंतरिक्ष में घूमेगी? क्या तब किसी नई आकाश गंगा में किसी नई पृथ्वी पर बैठी कोई नई सभ्यता अपने आधुनिक टेलीस्कोप से हमारी इस वीरान हो चुकी पृथ्वी को देखकर वैसे ही हैरान हो रही होगी जैसे आज हम मंगल ग्रह को देखकर होते हैं? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। बिल्कुल। तो इसी गहने सवाल के साथ आज की इस ब्रह्मांडीय यात्रा को यहीं विराम देते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।